हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम ट्विन फ्लेम की रीडिंग करेंगे, टीएम वर्सेस टीए। ओके, तो हम दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ दोनों को करने की इस वक्त ज़रूरत है। आखिर दोनों की क्या एनर्जी है, क्या कुछ उनके लिए जो भी है गाइडेंस भी हम देखेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए हो, पर जितना रेजोनेट करे उसे ही प्लीज़ रखें, बाकी सब आपके लिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगी। एंड इस रीडिंग को मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। एंड वन मोर थिंग, जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं अपनी ईमेल आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप मुझे वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लोग मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि टीएम वर्सेस टीएफ में दोनों की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टीएम क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन मैस्कुलिन की इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव में क्या करंट एनर्जी है। विक्ट्री, पहला कार्ड विक्ट्री का है। एंड वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। द थिंकिंग मैन, डिवाइन फैमिली की मुझे करंट एनर्जी बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, गाइड कीजिए। डिवाइन फैमिली के कलेक्टिव में क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, क्या बात है। यहाँ तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन था एंड यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन है। द टेम्पल पाथ, ओके। एंड डोर टू वैल्यू, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की, अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस वक्त उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीन्स कहा जाए तो अपने आप को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलूँगी तो काफ़ी हद तक वो बैलेंस हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की इतनी अच्छी एनर्जी आई है तो जाहिर सी बात है मैस्कुलिन तो होंगे ही। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो तो बैलेंस होंगे ही।
तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस वक्त जो है उनका पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर है। उन्हें विक्ट्री चाहिए, उन्हें वो सब कुछ चाहिए। जो लोग डिवाइन मैस्कुलिन है, जो फेमिनिन मीन्स फेमिनिन के अंदर जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन है इस वक्त, उनकी एनर्जी मैं बता रही हूँ कि मैस्कुलिन मीन्स या तो आउटर मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के अंदर ही मैस्कुलिन है, एंड एक डिवाइन फेमिनिन मीन्स जो है तो फेमिनिन बट उनके इनर जो मैस्कुलिन है तो वो भी मैस्कुलिन ही एनर्जी है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो इस वक्त, चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, तो मैं यही चीज़ समझाना चाह रही हूँ, चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, जो डिवाइन मैस्कुलिन है इस वक्त, वो इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप पे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, बैलेंस करने की खुद को बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी जो है जिससे वो बैलेंस महसूस कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी डिवाइन फेमिनिन का हाथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो उनसे ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है, मीन्स मुझे बताने की ज़रूरत है कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर डिवाइन फेमिनिन से बात करे या ना करे फिर भी वो दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, जो होते हैं दो जिस बट एक जान होती है। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है वो भी अपने ऊपर फोकस कर रही है। उन्हें तो जाहिर सी बात है इस वक्त डिवाइन फेमिनिन को अपनी स्पिरिचुअल पाथ जो है उन्हें मिल चुका है, वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो है वो इस वक्त हीलर बन चुके हैं, या उन्हें इसी तरीके का मैसेज आया है बहुत लोग कि उन्हें क्या करना है, यूनिवर्स ने उन्हें इस धरती पे क्यों भेजा, वो काफ़ी हद तक वो समझ चुके हैं और उन्होंने उस चीज़ पे काम करना भी शुरू कर दिया है। वो अपनी वैल्यू समझ चुके हैं कि वो खुद क्या है, वो शक्ति है, और डिवाइन मैस्कुलिन शिवा, बट दोनों इस वक्त अलग है, बट दोनों को अगर एक होना है तो दोनों ही अपने अपने कर्मास को क्लियर करना है, दोनों अपने अपने काम को फोकस करेंगे, दोनों ही अपनी अपनी तपस्या पे लगे हुए कहा जाए तो। जो जर्नी डिवाइन फेमिनिन के लिए है उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया है और उस पर आगे कदम बढ़ा दिया है, एंड जो चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है वो चीज़ उन्होंने भी बहुत हद तक वो समझ लिया है और उस पर भी उन्होंने भी आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है, और उस चीज़ को धीरे धीरे वो बेबी स्टेप के थ्रू वो आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि दोनों अपने 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 ऊपर फोकस कर रहे हैं, मीन्स डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को याद नहीं कर रही है एंड मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन को याद नहीं कर रहे, बट दोनों एक दूसरे को ऐसा नहीं कि दिन भर मिस ही करते रहते, मीन्स दोनों अपने अपने कर्मास को कर रहे हैं, जो दोनों का कर्तव्य है, जो दोनों को करना चाहिए वो दोनों अपने अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे मिररिंग बहुत हो रही है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जिस सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन भी वैसा ही फील कर रहे हैं। आप देख रहे हो कार्ड्स, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, मैन होल्डिंग अ क्वाइन, दोनों अभी अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट में है, मीन सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
हम टैरोट से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मैंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को समझ चुके हैं एंड वो बिल्कुल कोई टेंशन लिए बिना, ना अपनी ना ही फैमिली के, बिल्कुल फ्री होकर एक फूल की तरह आगे कदम बढ़ा रहे हैं, बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना कुछ सोचे। बस अपने कर्म को करते रहना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है और आगे बढ़ते रहना है, चाहे उसका आउटकम जो होना रहेगा वो होगा। उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया एक तरह से, एंड वो काफ़ी पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं दोनों मिररिंग ही कर रहे हैं। Five of Swords, Handman, रहा सवाल डिवाइन फेमिनिन का, तो वो सेल्फ फोकस तो कर ही रही है, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि जैसे डिवाइन मैस्कुलिन वो फोकस कर रही है, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी गिल्ट वाली है, एंड वो इस चीज़ को लेकर वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मीन्स मुझे सोचना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं बस। अब जो हो गया उसे क्या कर सकते हैं, उस पर ठीक करने की कोशिश भी करो फिर भी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त सिचुएशन है उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर ले और आगे बढ़े, बिना डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचते हुए, बिना उनकी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये दोनों प्रोटेक्टेड है। डिवाइन फेमिनिन जो है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल ब्लेस्ड है, उन्हें उनकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है और ना ही अपनी है। और अगर हम डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो वो तो अपने ऊपर फोकस्ड है ही, आगे बढ़ भी रही हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि जो भी पास्ट को में हुआ है उस चीज़ को वो कहीं ना कभी याद करती हैं, एंड वो शायद इस वजह से कि जो कुछ भी हुआ वो दोबारा से ऐसी गलती ना करें। मीन्स उन्होंने आगे तो कदम बढ़ाया है, उन्हें रास्ता मिल चुका है, बट वो कहीं ना कहीं खुद से ये कहती हैं कि अब मुझे अपनी पास्ट की जो भी गलतियां मैंने की है उस चीज़ को मुझे नहीं दोहराना है। जो भी कदम उठाना है, जिस रास्ते पे भी मुझे चलना है उस पर बहुत सोच समझ कर चलना है, भले मुझे टाइम लगे तो मैं टाइम लूँगी, लेकिन मुझे दोबारा से धोखा नहीं खाना है, दोबारा से ऐसा नहीं है कि मैं लोग मुझे चीट करके या मुझे छोड़ करके चले जाएं। मीन्स वो अपनी पास्ट की जो भी हुआ है उस चीज़ से वो सीख लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। बट दोनों ही, चाहे जो भी दोनों के दिमाग में चल रहा है, जो भी सोच कर दोनों आगे बढ़ रहे हो एक दूसरे को, लेकिन मिरर जरूर कर रहे हैं। सोच बस अलग अलग है, तरीका एक ही है। नहीं, मैं तरीका बोल रही हूँ, हाँ जाहिर सी बात है दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं कि सेल्फ फोकस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सोच भी एक ही है कि दोनों ने ठान लिया है कि अपने अपने ऊपर काम करना है, लेकिन वजह जो है वो दोनों की अलग अलग है। जो यूनिवर्स करवा रही हैं आप दोनों को, अपनी एक दूसरे की गलतियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप में ही आप समझ जाओगे कि आपने क्या क्या गलतियां की, और मैस्कुलिन भी कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और जो चीज़ वो ठीक नहीं कर सकते बट अब उन्हें ये चीज़ नहीं करनी है।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? मीन्स डिवाइन फेमिनिन के साथ जो भी टावर मूवमेंट आया, जो झेला, उन्होंने उस चीज़ से ये सीखा कि मुझे अब ऐसी सिचुएशन हुई है तो मुझे अब पीछे पलट कर नहीं देखना है, ना ही मुझे इस चीज़ को दोबारा सहना है, और मैंने जो भी गलतियाँ की उसे दोहराना नहीं है। एंड मैस्कुलिन की बात करें तो उन्होंने भी आगे बढ़ने का फैसला लिया, बट वो अफसोस, थोड़ी सी उनकी अफसोस वाली एनर्जी है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास यही है कि जो भी है सरेंडर करके बस आगे बढ़ो। कुछ इस तरीके से एनर्जी मिल रही है। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंड दोनों ही बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट में है। अगर आप, मैं कहूँ, अगर आप आपके लिए जो हो रहा है ना वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब आप कहोगे मैम कि मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? मैं तो मानती हूँ जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये सोच कर चलो तो आपको ना दर्द झेलने की भी एक अलग सी हिम्मत आ जाएगी, और दर्द भी भाग जाएगा कि अरे मैं गलत जगह पे पहुंच गया, मैं इसे तकलीफ दे रही हूँ और मीन्स तकलीफ दे रहा हूँ, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो भाग जाएगा ना। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंड ट्विन फ्लेम के जर्नी में आप हो तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, ये सब आपका साइकिल है जो कि आपको करना ही होगा। आपका जन्म इस धरती पे हुआ है, आपको इस ट्विन फ्लेम में बनाकर भेजा गया है, तो इसलिए नहीं क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सको। आपने खुद चोट खाई है, बट आपको ऐसा करना है कि आप दूसरों को चोट खाने से रोको, उन्हें सहारा दो, उन्हें समझाओ, उन्हें हिम्मत दो कि नहीं, जो मैंने गलती की तुम्हें वो नहीं करनी है। आप उन्हें प्रोटेक्ट करो, उनकी मदद करो, यही होती है। But time to give rather than take. Your hard work is paying off. Okay. Communication is key. हो सकता है बहुत लोगों को कि उनके मैस्कुलिन की तरफ से मैसेज आ सकता है या वो कॉल कर सकते हैं आपके पास। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मीन्स बात करने की कोशिश हो सकती है, यहाँ पे बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ऐसा ना हो कि बात करके आप कमज़ोर पड़ जाओ। सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो आपको आगे वही करना है। लुक एट द बिग पिक्चर। आप ये छोटी छोटी चीज़ों से आप डर नहीं सकते, हार नहीं मान सकते कि ऐसा क्यों होता है। वो बार बार आते हैं, बार बार आपसे बात करते हैं, एनर्जी आपसे लेकर और फिर चले जाते हैं। तो ये ऐसा होता ही रहेगा। बट आप कहोगे फिर हम उनसे बात ना करें, बिल्कुल बात करना बंद कर दे, तो नहीं, क्योंकि वो आपसे एनर्जी लेते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा जब वो नेगेटिव एनर्जियों से घिर जाते हैं तो उनके पास सिर्फ आप ही एक ऑप्शन बचते हो, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और फिर वो भले ही आपको दुख होता है, आपसे बात करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते, फिर चले जाते हैं, नो कांटेक्ट में हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने कर्मास को डील करने के लिए फिर उनमें हिम्मत आ जाती है और फिर वो अपने कर्मास को डील करते हैं। आप दोनों को अपने अपने कर्मास को ही हील करने के लिए तो भेजा गया है। साथ ही आपको लोगों को
गाइड करने के लिए भेजा गया है, उनकी मदद करने के लिए भेजा गया है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। जो इसके पीछे ये सब जो भी है ना, वो छोटी छोटी सी बात है कि बात नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने इतना बैलेंस बनाया, खुद को इतना हील किया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपको ऐसे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं लाने हैं। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? जो सबसे बड़ी बात, लुक एट द बिगर पिक्चर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है आपकी लाइफ में? बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, अभी तक नहीं आया, ये जो भी बातें हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है? आखिर ये सब के पीछे आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या सीखना है रियल में? आप दोनों को क्या सीखने की ज़रूरत है? आपने कहीं ना कहीं आप हील हुए हो, आपने कदम भी बढ़ाया है आगे। बहुत लोग यहाँ पे हीलर बने हो, टैरोट रीडिंग भी करने लगे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे। कुछ लोग तो हेल्प किसी एनजीओ में भी ज्वाइन हुए हो, जिससे कि आप लोगों की मदद करते हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आप मदद करने वाले फील्ड में आप ज्वाइन हुए हो। टीचर भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी टीचर्स लोग हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है, वो भी एक तरह से हीलिंग भी होती है। तो ये सब तो हुआ कि हम कर रहे हैं, बट आखिर ये सब के पीछे वजह क्या है, आपको वो समझनी होगी। और अगर आपको साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप अपने दिमाग में बस इतना डाल लीजिए कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो ज़रूर होगी। आपकी लाइफ में जब भी टावर मोमेंट आया होगा, एक न एक बार तो ऐसा भी आया होगा कि जब आपने बिल्कुल, आपको ऐसा लगा होगा कि आपने मौत को छूकर आप वापस आए हो। काफ़ी बड़ा टावर मोमेंट, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने आपकी पूरी दुनिया ही बदल दी। आप हंसते रहते थे तो आप हंसना भूल गए। इस तरीके से आपकी लाइफ में हुआ होगा चेंजेस, बट आपने खुद को बहुत बैलेंस किया, आप बहुत हिम्मत से आगे बढ़े हो। आज काफ़ी अच्छे से आप हो, बैलेंस हो। अब आप पहले की तरह रोते नहीं हो, उदास नहीं होते हो। बट आखिर ये सब हुआ क्यों? इसकी वजह क्या है? यूनिवर्स आपसे कुछ और चाहती है? आप इस धरती पे हो तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होगी। क्या है वो वजह? वो तलाशने की कोशिश कीजिए, वो ढूंढिए, आपको मिलेगा जवाब। और अगर कुछ आपको साफ नहीं दिख रहा है कि आखिर क्या क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे नहीं पता आखिर यूनिवर्स क्या चाहती है, तो अपने आप से ये चीज़ कहिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, और मुझे उसके लिए हमेशा तैयार रहना है कि जब भी यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में लाती हैं, तो मुझे बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल हिम्मत के साथ उस टाइम उनके गाइडेंस पे चलना है, और उन्होंने जो भी उस टाइम मुझे काम दिया होगा, मुझे वो पूरा करना है। इसके पीछे जो भी बड़ी वजह है, मुझे अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है, स्ट्रांग बनाना है खुद को। इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको इन सारी चीज़ों पे बिलीव है तो पॉजिटिव सोचिए, बिल्कुल डोंट स्टॉप। आपने शायद इस वक्त ज़रूर कुछ ना कुछ अपने आप से कहा होगा, क्या मुझे मीन्स आपको साइन मिल रहा होगा, मुझे नहीं पता किस तरह के साइन, लेकिन आपने इस वक्त ज़रूर कुछ कहा होगा, खुद से ही पूछा होगा कि क्या यूनिवर्स मुझे ये करना चाहती है, मुझसे ये कहना चाहती है कि मैं ये करूं। तो आपको बिलीव करना होगा। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको यही रास्ता दिखाना चाहती है, तो अगर आपको बिलीव है
तो बिल्कुल आगे कदम बढ़ाइए, आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपको रिकवरी करने की ज़रूरत है, आपको रिकवरी होगी भी। अगर विश्वास है तो बिल्कुल रिकवरी होगी। बस आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है। विश्वास पता है क्या होता है? आंख बंद करके विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए यूनिवर्स पे। मीन्स अगर आपके सामने कोई टावर मोमेंट, आप बहुत बैलेंस हो, बिल्कुल बैलेंस हो, अचानक से आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से आप कहोगे फिर से टावर मोमेंट आ गया, मीन्स बिल्कुल आप टूट जाओगे। लेकिन आप बैलेंस हो तो कहीं ना कहीं उस वक्त आप थोड़ी सी अनबैलेंस हो गए और आप सोचो कि मैंने इतना खुद को बैलेंस किया, मैंने इतना कुछ किया, क्या फिर से यही सब मेरी लाइफ में होना था? तो वो आपके लिए एक टेस्ट है। यूनिवर्स देखना चाहती है कि क्या आप हारते हो या आप अपनी हिम्मत को और बढ़ाकर आगे बढ़ते हो। उस वक्त आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप बैलेंस हो तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, टावर मोमेंट आए तो यूनिवर्स ने आपको इतनी हिम्मत दी है ना। पहले के टावर मोमेंट से आप अभी कंपैरिजन करो तो आपने खुद को संभालने के लिए सीख लिया है कि आप खुद को कैसे संभाल सकते हो। तो आप खुद को संभालिए, ये आपके लिए टेस्ट का टाइम हो जाएगा। और आपको सब कुछ बिखरा हुआ दिखे कि नहीं फिर से तो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बिखर गया, लेकिन उस वक्त आपको पूरा विश्वास करना है यूनिवर्स पे। कोई बात नहीं, मुझे नहीं कुछ दिख रहा है, मुझे देखना भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ब्लेस्ड हैं और मुझे मेरी मंजिल तक यूनिवर्स ही पहुंचाएंगे। चाहे आप अपने पार्टनर से, अपने डीएम से है जो यूनियन चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, या फिर जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, या अपना टेम्पल पाथ चाहते हो, या फिर कुछ भी चाहते हो सकता है आप वही चीज़ चाहते हो कि यूनिवर्स आपको आखिर इस दुनिया में क्यों भेजे हैं, आपको वो चीज़ जाननी है। आप आपके यहाँ होने के पीछे वजह क्या है, क्या चाहती हैं यूनिवर्स आपसे करवाना। आप शायद इसी चीज़ की खोज कर रहे हो, तो बहुत जल्द यूनिवर्स आपके सामने वो चीज़ लेकर आएंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ये होता है विश्वास, जहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा हो फिर भी आंख बंद करके बस चले जा रहे हैं कि नहीं, मुझे बस भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं होगा बस, और सब कुछ ठीक होगा। जो हम चाहते हैं वही होगा। अगर यूनिवर्स कुछ देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा और यूनिवर्स हमें हमारा बेस्ट ही देंगे। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ में रहना है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप डर रहे हो, हिम्मत हार रहे हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आप हिम्मत नहीं हार सकते, आपको लड़ना है। ये नहीं है कि आप इसी वक्त जाकर लड़ने लगो, नहीं, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके रखिए अपने अंदर से, क्योंकि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, उस वक्त आपको अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करना है और फिर उस वक्त आपको यही स्ट्रेंथ ही जो है आपको बिखरने नहीं देगी। आप समझोगे कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।